जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीरांगना की जो वीरता की जीती जागती मिसाल थी, जिन्होंने अपने शरीर को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं रानी कमलापति देवी जी की, जिनके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल का नाम किया जा सकता है और जिनके नाम पे भोपाल में बहुत बड़ा स्टैचू है, जिनके नाम पर बहुत बड़ा महल है। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज ग्रंथ को जाके अभी सब्सक्राइब कर दें। आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्तों, एक्चुअली जो चीज़ें करंट में हिस्ट्री से रिलेटेड रहती हैं, उनकी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और स्पेशली वो स्टूडेंट जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन मेंस में और प्री में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। हम जानना चाहते हैं कि कौन थी रानी कमलापति देवी, क्यों इन्हें इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि जिस रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया जा रहा था, उसका नाम अब कमलापति देवी जी के नाम पे किए जाने पे बात चल रही है। तो एक कहावत बहुत पहले प्रचलित थी 1800 सेंचुरी पे कि ताल है तो भोपाल ताल है, बाकी सब है तलैया, और रानी थी तो कमलापति और सब है गधैया। तो उससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 55 किलोमीटर दूर है गिन्नौरगढ़। 750 गांवों से मिलकर गिन्नौर राज्य बनाया गया था और बात उस समय की है जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। गोंड राजा निजाम शाह का राज था। वे 7 रानियों के साथ रहते थे। इसमें कृपा राम गोंड की बेटी कमलापति भी थी। सभी रानियों में कमलापति सबसे खूबसूरत थी और ये शस्त्र में भी निपुण थी और काफ़ी समझदार समझी जाती थी। तो इनसे रिलेटेड स्टोरी और भी हैं, जैसे कि आप रानी कर्मवती या पद्मावती की पढ़ेंगे, जो अपने सौंदर्य की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाती थी। तो उसी तरह इन्होंने भी निजाम शाह के जो भतीजे थे आलम शाह, उनका बाड़ी पे शासन था और अपने चाचा निजाम शाह से काफ़ी ईर्ष्या किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि निजाम शाह की दौलत, संपत्ति और कमलापति की खूबसूरती से आलम शाह बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और आलम शाह रानी कमलापति पे मोहित भी हो गए थे और उसने रानी से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था, लेकिन रानी ने उसे ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने बात ईको पे ले ली। और एक शाम भतीजा आलम शाह अपने चाचा निजाम शाह को दावत पे बुलाते हैं और षड्यंत्र से उसमें खाने का जहर मिला देते हैं। उन षड्यंत्र और वो मर जाते हैं। इन षड्यंत्र से खुद को बचाने के लिए रानी कमलापति अपने एकमात्र पुत्र नवल शाह को गिन्नौरगढ़ से भोपाल के रानी कमलापति महल लेकर आ जाती हैं। निजाम शाह की मृत्यु के बाद रानी कमलापति बहुत दुखी और बेचैन रहती हैं। वह अपने शौहर की मौत का बदला लेना चाहती हैं, लेकिन फौज और पैसे की कमी के कारण नहीं ले पाती हैं। इसी दौरान दोस्त मोहम्मद खान की एंट्री होती है। दोस्त मोहम्मद खान जो अफ़गानिस्तान से थे, एक तनख्वाहदार मुलाजिम थे और लोग को पैसे लेकर बदले में उनकी मदद किया करते थे और जगदीशपुर पे अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। रानी कमलापति और दोस्त मोहम्मद की भी एक दिलचस्प कहानी है। दोस्त मोहम्मद कभी कभी भोपाल के बड़े तालाब मछलियां का शिकार करने आया करते थे। उस वक्त यह तालाब रानी की जागीर हुआ करता था, जहां मछलियों का शिकार करना मना था। तो रानी ने बोला कि नेक्स्ट टाइम से जब भी वो आएंगे उनको पकड़ लिया जाए। कुछ दिनों बाद दोस्त मोहम्मद शिकार करने आए और उनकी सूचना मिलते ही रानी के सामने पेश होना पड़ा। दोस्त मोहम्मद बेखौफ होकर रानी के दरबार पहुंचते हैं, जिससे रानी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है उनके व्यक्तित्व से और रानी उनके सामने अपना ओरिजिनल मुद्दा जो होता है वो बयां करती हैं कि वो अपने पति के मौत का बदला लेना चाहती हैं और दोस्त मोहम्मद से मदद मांगती हैं। दोस्त मोहम्मद जैसे कि बताया पैसे लेके लोगों की मदद किया करते थे, तो रानी को लगा कि वो उनकी भी मदद करेंगे और दोस्त मोहम्मद ने ऐसा ही किया। दोस्त मोहम्मद ने 1 लाख रुपए के बदले रानी की मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद दोस्त मोहम्मद बाड़ी के राजा पर हमला कर देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। दोस्त मोहम्मद के काम से रानी खुश तो होती हैं, लेकिन 1 लाख रुपए उनको नहीं दे पाती हैं। बदले में वह दोस्त मोहम्मद को भोपाल का एक हिस्सा दे देती है। एक कहानी ये है, दूसरी कहानी एक और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब दोस्त मोहम्मद भोपाल पर अपना शासन धीरे धीरे जमाने लगते हैं, तो रानी कमलापति के बेटे नवल शाह से उनका युद्ध होता है
और इस युद्ध में बहुत खून बहता है। जो भोपाल में आज लाल घाटी है वो उनके नाम से ही जानी जाती है। दूसरी स्टोरी ये है कि दोस्त मोहम्मद खान ने जब रानी कमलापति को ज़बरदस्ती पाना चाहा तो कमलापति के बेटे नवल शाह से उनका युद्ध हुआ। यह युद्ध लाल घाटी के पास हुआ था जिसमें नवल शाह मारा गया और यह लड़ाई जिस जगह पे हुई वो पूरा लाल हो गया। लड़ाई में सिर्फ 2 लोग बचे थे जिन्होंने रानी को आगाह करने के लिए मनुआ भान की पहाड़ी से काला धुआं किया। मनुआ भान की पहाड़ी जो आज भोपाल में आज भी मौजूद है। तो लोगों ने रानी को एक इंडिकेशन देने के लिए वहाँ पे काला धुआं किया, जिसको देखने के बाद रानी ने क्या किया कि एक जो बांध था उनका उसका रास्ता खुलवा दिया, जिससे आपका 7 मंजिल का जो इमारत थी उसके 5 मंजिल पूरी तरह से डूब गए। और रानी ने क्या किया कि अपने जितना भी सामान था सबको लेके, जिससे उनके शरीर को कोई पा ना सके, उस पानी में डूब गई और अपनी प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने सारी दौलत, सोने के आभूषण और कीमती सामान दे दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।